ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। जैसे हमने देख लिया कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, उसके अंदर कैसे हम लोग फाइल्स को नेविगेट करते हैं। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि फाइल को बनाते टाइम किन किन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है। तो बहुत सी चीज़ें हमने जानी, जैसे फाइल को हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी दिखा दिया है आपको करके कि नया फोल्डर बनाने के लिए सिंपली आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि नया फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, वो देख लेते हैं। चलो, फोल्डर एक सेपरेट स्पेस होता है जहां पर आप अपने एक प्रकार के फाइल्स को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इफ यू want to store your all files created in notepad। उदाहरण के लिए मान लो कि आप चाहते हो कि नोटपैड में बने सभी फाइल्स आपके एक जगह हो। ठीक है, तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम आपको नोटपैड रखना होगा, या कुछ भी रख सकते हो। सपोज करो नोटपैड नाम से आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और नोटपैड से बनने वाले सभी फाइल्स को आप उसी के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं। तो ये चीज आपने कर ली टुगेदर। डूइंग सो, ऐसा करके यू कैन इजिली फाइंड योर फाइल्स और अदर थिंग्स। ऐसा ऐसा करने से आपको आराम से क्या हो सकता है, जो भी फाइल आप स्टोर कर रहे हो वो सब एक जगह सेपरेट है। उदाहरण के लिए मैं अगर बताऊं तो जब हम लोग किसी फोटोज का कलेक्शन बनाते हैं या सॉन्ग्स का कलेक्शन बनाते हैं तो हम लोग उसको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर रखते हैं। हिंदी सॉन्ग्स को हिंदी में रखते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स को पंजाबी में रखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स को इंग्लिश में रखते हैं। तो ऐसे हम लोग कैटेगराइज करके फोल्डर्स को बनाते हैं। तो फोल्डर्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हमारा कोई फाइल मिस ना हो। एक और उदाहरण अगर लें तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम अपने 10th के लिए एक फोल्डर बना देंगे जिसमें केवल 10th के डॉक्यूमेंट्स होंगे। 12th के लिए एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें केवल 12th के डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें केवल ग्रेजुएशन के फोल्डर होंगे। साथ ही साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के लिए आप एक अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर बनाया इसलिए जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है अलग सेपरेट रहे, अच्छे से रहे, है ना, कहीं कोई भी चीज इजिली आपको मिल जाए, इसके लिए बनाते हैं। अच्छा, तो बनाते कैसे हैं भाई? तो बनाने का तो सिंपल तरीका, एक लॉन्ग प्रोसेस भी है और एक छोटा प्रोसेस है कि कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाकर आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे तुरंत जो है फोल्डर बना सकते हैं। दूसरा, अगर लॉन्ग प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपको फाइल एक्सप्लोरर तो पहले खोलना पड़ेगा। उसके बाद उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां पर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे आप डी ड्राइव में बनाना चाहते हैं कि ई ड्राइव में बनाना चाहते हैं, दैट ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको पहले उस लोकेशन पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि होम टैब, जैसे मैंने बताया, होम टैब में जाकर न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फोल्डर का नाम डाल देना है एंड कहीं भी बाहर क्लिक कर देना, वो बन जाएगा। फिर अगर उसको खोलना है तो उस पर डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप करके देख लीजिएगा, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी समझा दे रहा हूँ। दूसरा जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह जो है कैसे मूव करा सकते हैं या कॉपी करा सकते हैं, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एक जगह से फाइल्स या फोल्डर्स को दूसरी जगह मूव कराते हैं। नाम कैसे बदला जाता है तो उसके लिए भी मैंने प्रोसेस बताया था, लेकिन नाम बदलने का जो शॉर्टकट होता है वो F2 होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का अगर आपको नाम बदलना है देन आप सिंपली F2 बटन दबा सकते हैं। और फाइल्स फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक, आप रिसाइकल में भेज सकते हैं। रिसाइकल में अगर आप भेजते हैं तो आपका जो फाइल या फोल्डर है वो टेम्पररी समय के लिए रिसाइकल बिन में चला जाता है और डिलीट नहीं होता है। तो आप उसको आराम से वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट डिलीट करते हैं तो आपका फोल्डर या फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये हो गया। सर्च ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। सर्च ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोज सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। कोई वर्ड अगर आपको नहीं मिल कोई फाइल आपको नहीं मिल रहा है देन आप उसको खोज सकते हैं। तो फिलहाल इसका हम लोग प्रैक्टिकल एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे सिंपली फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मुझे डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर कुछ बनाना है। तो मैंने डी ड्राइव को ओपन कर लिया। यहाँ से मैं कुछ क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली होम टैब के अंदर से न्यू पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाना है। तो अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन दबाता हूँ तो ये चीज़ ये फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद फोल्डर तो क्रिएट हो गया,
तो फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद अगर आपको उसका नाम बदलना है देन आप उस पर क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक करें और जो भी नाम रखना है वो नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर कहीं और से फाइल या कुछ लाया जाए तो उसके लिए पहले आप इसके लोकेशन को याद कर लीजिए। दिस पीसी के डी ड्राइव में है ये। ओके, अब चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में, जहां पर आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। लाइक डेस्कटॉप पे आपने कुछ रखा हो तो कहीं से भी आपको कोई चीज इसमें लानी है। तो मान के चलता हूं मैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। तो मैंने क्या किया कि इस फाइल्स को ऐसे कर लिया सिलेक्ट, रैंडमली कुछ भी फाइल्स हो सकते हैं और मैं चाहता हूँ कॉपी करना। कॉपी करने से क्या होगा कि यहाँ भी रहेगा और जहाँ हम कॉपी करना चाहते हैं वहाँ भी चला जाएगा। अगर मूव करेंगे तो फिर यहाँ से हट जाएगा, अगली लोकेशन पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए मूव मत करिएगा, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ पर देखो पहले से कुछ लोकेशन दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी को चुन सकते हैं, नहीं तो चूज लोकेशन खुद से कर सकते हैं। अब चूज लोकेशन पे आपको ये डायलॉग बॉक्स मिला, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। तो आपने याद किया था ना कि डी ड्राइव के अंदर ये अमित नाम का फोल्डर है, इसमें चलो कॉपी, ये चला गया। चेक करते हैं गया कि नहीं गया। तो डी ड्राइव के अंदर अमित नाम का फोल्डर खोल के देखा तो यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग ये काम कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए मैंने कहा कि शो रिसाइकल कन्फर्मेशन जरूर ऑन रखिए। यहाँ पर जब हम इसको डिलीट करते हैं तो आपसे कंफर्म पूछता है। पहले कंफर्म में क्या पूछता है, आर यू श्योर वांट टू मूव दिस 2 आइटम्स इन द रिसाइकल बिन, क्या आप इसे रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। अगर यस करते हैं तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा बल्कि ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा, जहां से आप इसे इजिली वापस फाइंड आउट कर सकते हैं, ला सकते हैं, इजिली प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से परमानेंट डिलीट या शिफ्ट के साथ डिलीट किया देन आपसे दूसरा कंफर्मेशन पूछा जाएगा और इस कंफर्मेशन में लिखा होगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 2 आइटम्स। तो अगर यहाँ करते हैं परमानेंटली तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और हमारे कंप्यूटर से हमेशा के लिए ये चीज डिलीट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन डायलॉग बहुत जरूरी होता है। ओके, तो मान लो कि हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको भेज दिया हमने रिसाइकल बिन के अंदर। ओके, तो यहाँ से तो डिलीट हो गया बट वो रिसाइकल बिन में चला गया होगा। रिसाइकल बिन क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई।